हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये हम घूम के आ गए। मैं जहाँ गई थी और कहाँ गई थी, मैं गई थी जम्मू। तो इधर मैं कुछ सामान जो लाई थी, प्रसाद वगैरह, तो वो निकाल रही थी और कपड़े पूरे फैले पड़े थे, इतना इसमें उसमें। एक तो प्रेस को पड़े थे, वैसे पड़े थे। जाओ कहीं तब इतनी ज़्यादा काम फैलता है, और कहीं से आओ तो भी इतना ज़्यादा काम फैलता है, बहुत ज़्यादा। कुछ धोने को पड़े थे जो वहाँ मैंने धोए नहीं थे, धोए की था, ज़्यादा नहीं थे। और कुछ वैसे थे तो इन्हें निकाल के सेट कर रही थी मैं। और पता है, वहाँ घूमने गए थे हम 15 दिन के लिए, और कि 15 दिन घूम के आएंगे, पर एक हफ्ते में ही वापस आ गए। तो क्यों आ गए? क्योंकि जम्मू में मैं कई जगह घूम ली थी और जाना था श्रीनगर घूमने के लिए। तो श्रीनगर में जो हादसा हुआ है, उसकी डर की वजह से हमें वापस आना पड़ा। और एक तो वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे मन नहीं लग रहा था, ना ही पानी, ना ही कुछ खाना पीना, कुछ भी अच्छा लग रहा था। तो इसलिए हम जल्दी आ गए वहाँ से। और आना था उसी दिन, जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन हम आए। और पता चला इतना बुरा हुआ कि बहुत ज़्यादा, सच में। मेरे साथ तो हम दो ही लेडीज़ थे और आदमी लोग 4 थे। जाते तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि जम्मू में मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, और श्रीनगर में जब ड्यूटी करते थे तब मैं गई नहीं थी। और अब तो जम्मू में थे तो बोला था नज़दीक ये घूम आएंगे, देख आएंगे कश्मीर। पर सच में बार बार बच के आ गए, नहीं गए तो बहुत अच्छा है। और बोलते हैं ना कि जो भगवान कराता है वो अच्छा ही कराता है। तो 2 दिन पहले हमारी, मतलब 1 दिन पहले ही टिकट हुई थी, और दूसरे दिन ये हादसा हो गया था। फिर सोचा था हमने कि 4 जैसे टिकट हुई थी, तो ये लोग 4 लोग चले जाएंगे, हम दोनों घूम के आ जाएंगे उधर। पर देखना, ये जब हादसा हो गया तो फिर मैंने भी अपना जाना कैंसिल कर दिया, नहीं गए हम। और फिर उधर से ही और वापस आ गए। नहीं तो कई जगह घूम के आती थी, प्लान बनाया था कितना अच्छा घूमने का, सारा कुछ बेकार हो गया, सच में। और ये हादसा हुआ, बहुत ही बेकार हुआ, बहुत ज़्यादा। और मतलब कि बोलते हैं ना कि बिना, जिनका कसूर नहीं था वो लोग मारे गए। और जब बोलते हैं ना कि मौत आती है तो कहीं भी खींच के ले जाए, और फिर ऐसी क्या मौत का, ना जानबूझ के मारे लोगों को। तो इधर हम लोग आ गए थे, कई दिन हो गए थे मुझे। मैंने सोचा चलिए ब्लॉग बना लेती हूँ, ब्लॉग नहीं है मेरा। और भाई भी तो चला गया था अपनी ड्यूटी, इधर से भाभी थी। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी तो भाभी को भी जाना था, और दीदी का बेटा वो भी जाना था, उसका पेपर था। और हस्बैंड आ गए थे साथ में छुट्टी, क्योंकि बेटे का कुछ काम है, जाएगा बाहर, तो उसे काम को कराना है। तो इधर मतलब अब की बार इतना बुरी हालत हो गई घर की, बहुत ज़्यादा दीमक लग गई थी गेट में। और आप लोगों को मैं, पता है, इतनी लाल हिट मारती हूँ और दीमक जा ही नहीं रही है। कुछ दवा हो तो आप लोग बताना। और सुबह सुबह एडिटिंग कर रही हूँ, आवाज़ कम आएगी तो इसके लिए सॉरी। और इतना 3-4 दिन से सफाई से लगे हुए हैं, जब जाके कहीं घर हाथ आया है। और पता है, इतना धूल मिट्टी सी आंधी भी आई, और बंद रहता है घर, फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ गई थी। तो वही सब था। और हर जगह गंदा ही गंदा, इतना 2 दिन करके, इतना 2-2 3-3 बार जाके पोंछा लगाया है, तब भी कहीं जाके घर थोड़ा सा सेट हुआ है। और अभी तो सच में मुझे जाना था घूमने अभी भी। जैसे कि मायके वगैरह नहीं गई हूँ, बेटा जाएगा तो पापा बुला रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, तो वहाँ भी जाना नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी है। और उधर से आके उधर गई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इधर आई हूँ तो बेटे की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए कहीं नहीं जाना आना हो रहा। और ऐसी गर्मी में कहीं जाना भी घर से बेकार है, क्योंकि गांव में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर गांव में आप लोग जाए तो इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो बस बिस्तर वगैरह सेट करने लग गई थी। और वो लोग भी कल चले गए, आज है संडे, वीडियो जाएगा सैटरडे को, कल चले गए वो लोग, भाभी और वो। तो भाई ने भी मतलब 15 दिन की छुट्टी ली थी, और उसने भी प्लान बनाया था कि यहाँ यहाँ घूमेंगे, कहीं नहीं घूम पाए। सच में जान बचा के भागना पड़ा। वही हो गया ना कि जान ही बचा के भागना पड़ा। और अब मुझे लगता है कहीं भी रहो अच्छा नहीं लगता है, अपने
सिवा जहाँ घर होता है ना अपना, जहाँ रह रहे हो वहाँ के सिवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो ना तो वहाँ का पानी अच्छा ना कुछ भी, और जो लोग रहते हैं उन्हें सूट कर जाता है। वो लोग रहते हैं जैसे अब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे सूट कर रहा है। कोई गांव से आएगा या कोई बाहर कंट्री से आए, कहीं से भी राज्य से आए बाहर से, तो उसको नहीं सूट करेगा। उसको लगेगा कि पता नहीं यहाँ का मौसम भी ख़राब है, यहाँ का पानी भी ख़राब है, यहाँ का ये है वो है। ऐसे ही मुझे हुआ था, मतलब वहाँ का पानी अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वैसे मौसम ठीक था, यहाँ ज़्यादा गर्मी है, वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं थी, पर पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पर वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको सूटेबल है, क्योंकि वो उनको आदत पड़ी हुई है वहाँ की। तो इसलिए जहाँ रहो ना वहीं की बोल देते हैं कि आदत पड़ जाती है। तो वही था, और मेरे को तो बिल्कुल नहीं था। और देखिए ये मैंने आज घर में कुछ चेंजिंग किए हैं, और ये फ्रीज में किचन में रखा था तो इधर रखाया है, क्योंकि किचन में इस पर चिकनाई जमती रहती थी। ऊपर इतना मैं साफ़ करती हूँ, वैसे घर साफ़ सफाई में करती हूँ, पर ऊपर इतनी चिकनाई जमती रहती थी, तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला फ्रिज को इधर उठा के रख दो। डाइनिंग टेबल के पास में रख दिया है उन्होंने। और तो बस मैं पोंछा वगैरह लगाती हूँ, और बीच में पोंछा लगाते लगाते फ़ोन आ गया था, तो मैं बात करने लगी थी। और पता है मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई वहाँ चढ़ाई करने से, जूता में आगे पीछे पैर मेरा लग लग के और ना मेरा छाले पड़ गए थे अंगूठे में, और अंगूठे की खाल भी हो गई थी। और दूसरे दिन मैं मेरे को मेरी दीदी भी बोलती है कि जहाँ जगह जाएगी वहीं साफ़ सफाई में लग जाती है, इसको चैन नहीं पड़ता है बिना साफ़ सफाई के। तो मैंने सोचा था जैसे मैं रह रही थी, सॉरी, गेस्ट रूम में रह रही थी हम, तो उधर क्या हुआ ना कि सोफ़ा वगैरह के नीचे मैंने सोचा इसके नीचे बाल वगैरह अच्छे से झाड़ू लगाऊं। जैसे मैंने सोफ़ा खींचा और खींच के आगे को कर रही थी, मेरा नाखून में लगा, पूरा नाखून निकल गया मेरा। समझ लो कि मेरी जान ही नहीं निकली। इतना जो खाल में चिपका हुआ नाखून रहता है वो पूरा निकल गया, पूरा खूनम खान हो गया। फिर कुछ इसकी वजह से भी आ गई, क्योंकि मेरे पैर से 2 दिन जो पहले टिकट कराई थी, 1 दिन पहले हादसा हुआ था उससे, इसीलिए कराई थी क्योंकि मेरे पैर से कहीं चला फिरा नहीं जा रहा था। और अभी आज मुश्किल से पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड लगा गए हैं एक बार, और मुश्किल से लगा रही हूँ क्योंकि वो कुछ सामान लेने गए थे, राशन वगैरह, और बिल्कुल भी इससे नहीं हो रहा है काम वाम। तो चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी, पूरा ही खाल निकल गया। पट्टी वगैरह चल रही है अभी, तो फिर भी आराम है, थोड़ा सा पड़ गया है। और बहुत ज़्यादा, एक तो वैसे हालत ख़राब हुई थी, जुकाम वगैरह सर्दी वगैरह इतनी हुई थी बहुत ज़्यादा, और दूसरा मेरा पैर ही बेकार हो गया था। तो इसकी वजह से, और कहीं थोड़ा सा भी चल लेती ना, कि जैसे 1-2 उधर बाज़ार वगैरह भी देखने चली गई थी जम्मू में, तो पता है पूरा इसमें दर्द होता था पूरी रात, ऐसा लगता था पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, इतना दर्द होता था। तो इसलिए भी आ गए हम उधर से। और यहाँ आके देखा तो घर की बुरी हालत थी। घर को समेटते समेटते मेरे को कई दिन हो गए, और जब जाके घर सिमटा है। और आ तो मैं कई दिन की गई हूँ, पर ब्लॉग आज सैटरडे को बनाया है, क्योंकि बुधवार को आ गई थी, बृहस्पतिवार शुक्रवार कुछ भी नहीं किया था मैंने। तो इतना बुरा हाल था कि बहुत ज़्यादा। और आज फिर 2 दिन से यही लगा रहे थे, तो मैंने आज फिर पूरा हटा हटा के पूरा अच्छे से लगाया है, क्योंकि औरत के काम करने में और आदमी के करने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए फिर मैंने किया। और एक जाके हमेशा मुझे जम्मू याद रहेगा हमेशा। मैं बोलती हूँ, इनसे भी बोल रही थी, वहाँ भी लेडीज़ वगैरह थी, उनसे भी कि ना अगर मेरा नाखून नहीं आया तो मुझे जम्मू हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मेरा पूरा ही नाखून निकल गया है। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी कि बहुत ज़्यादा। तो अभी भी पट्टी वगैरह चल रही है, फिर भी थोड़ा सा फ़ायदा है। और मैं क्लास जाती हूँ वो भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अभी ज्वाइन नहीं किया क्लास, और इसलिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पैर से ना तो चला जा रहा, तो फिर उसमें डांस वगैरह और
एक्सरसाइज वगैरह होती है तो कहाँ से कर लूँगी, तो इसलिए नहीं जाया जा रहा है। और इतना इतना कचड़े को अपनी तरफ को लाओ उतना ही अंदर को जाता है, क्योंकि एक तो फैन चल रहा है। ये दूसरी बार अच्छे से पोंछा लग रहा है, एक बार अच्छे से पहले लग गया, दूसरी बार भी देखिए आज कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। 8 दिन हुए थे, 9वें दिन तो हम आ गए थे, 8 दिन में घर की ये हालत हो गई कि डबल मेहनत करनी पड़ी मुझे। और तो इधर मैंने पोंछा वगैरह लगा लिया है, और इन लोगों ने अपने कपड़े वगैरह, पता भाई भाभी चले, मतलब भाई तो पहले ही चला गया था, भाभी और दीदी का बेटा है वो चले गए थे, 11 बजे निकल गए थे। और मेरे को 12:30 काम करते करते बज गए, नहाई कपड़े वगैरह धोए तब जाके मुझे 1 बज गया था। और मेरा काम जब हुआ था, क्योंकि आज थोड़ा सा फ्रिज वगैरह सेट किया तो सामान वगैरह इधर उधर थोड़ा सा भी घर में कुछ भी करो ना तो काम में इतना ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इधर देखिए मैंने बाथरूम वगैरह धो के, और पता है अंगूठे से पॉलीथिन बांध के काम करती हूँ, क्योंकि भीजने की मना किया डॉक्टर ने, चलने की भी मना किया है, तो पॉलीथिन बांध लेती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही है, कौन करेगा। और फिर ये भी करते हैं तो कितना करेगा इंसान। और पता है मैंने नाखून वगैरह नेल एक्सटेंशन करवाए थे, तो वो भी मेरे पूरे ख़राब हो गए, उसमें भी मुझे पोंछा वगैरह लगाना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, क्योंकि मुझे काम दूसरे का समझ में नहीं आता है, तो इसलिए पूरे ख़राब हो गए। और मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। और इस रूम को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो कितना भी करो, कितना भी, मतलब एक दिन में तो हाथ नहीं आएगा। ये देखिए मैंने नाखून कराए थे, और फिर मैंने ये काट दिए थे थोड़े थोड़े, जैसे नहाई वक्त में उसके बाद में काट दी। साबुन वगैरह लगाने में कपड़ों पर भी बहुत मुश्किल होता है, बर्तन वगैरह धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मुझे काटनी पड़े। और आटा वगैरह गूँधा ही नहीं जाता। तो ये ऐसे हैं कि जैसे तुम काम वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हो उनके लिए तो ठीक है, और जो काम वगैरह करते हैं ना उनके लिए ठीक नहीं। तो फिर मैंने ये काट दिए थे थोड़े थोड़े। और पूरा मतलब जो इतना पोंछा लगाने में वैसे मुझे 15 से 20 मिनट लगती नहीं, पूरा घर में करने से। और इतना लगा, 1 डेढ़ घंटा लगा पोंछा करते करते, क्योंकि गंदा इतना हो रखा था। और गंदगी जा ही नहीं रही, कितना भी साफ़ कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, फिर भी जा ही नहीं रही है। फिर मैंने किया अच्छे से, और क्या करूँ, करना तो पड़ता ही पड़ता। और उधर उस रूम में पहुंच गई तो गद्दा वगैरह पड़ा था, तो फिर हस्बैंड को बोला कि इसको बेड वगैरह में डाल दो। सेट करने में जाओ ना, सुबह सुबह में इतना, सुबह सुबह निकले थे, हमारी फ़्लाइट थी सुबह की। तो किसी ने पूछा था शॉर्ट वीडियो में, सिल्वी जी कहाँ गई फ़्लाइट से, तो मैं जम्मू गई। सुबह सुबह की फ़्लाइट थी, फिर भी मैं झाड़ू पोंछा करके गई थी, पूरा घर सेट करके गई थी। फिर भी बच्चे कपड़े वगैरह पहनते, बाल वगैरह करते हैं, तो इधर उधर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो आगे बहुत गंदा मिला था। और फिर 2-3 दिन लगे जाके घर में, जब पहले जैसी हालत कुछ हुई है, सेट हो पाया है। और नहीं तो इतनी बुरी हालत हो रही थी कि बहुत ज़्यादा। और अभी मतलब लेवल पे आ गया है, पहले जैसा हो गया है। तो चलिए फिर वीडियो इतना ही था, और मोबाइल भर रखा है तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनता, तो वीडियो का एंड करते हैं। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।